हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 14 यानी 1 से 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमने डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 कंप्लीट कर चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग विजिट करके चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिन्स्क किस देश की राजधानी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क तथा इसकी मुद्रा जो है बेलारूसी रूबल है। रूस की राजधानी मास्को, यूक्रेन की राजधानी कीव और बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत के साथ सबसे कम सीमावर्ती इलाके वाला देश अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख को स्पर्श करती है। भारत तथा अफ़गानिस्तान के बीच 1896 में डुरंड रेखा खींची गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किस एकमात्र टीम के नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा तथा कोच राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है एस्क्यूरो मनावे अमेरिका के थे, उनको मिला है। दूसरा में जो है क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के, जॉर्जिया पारिसी इटली के। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के, डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है नोबेल पुरस्कार, जो तंजानिया के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले डेविस जूलियस अमेरिका के, अर्देम पटापाउटियन अमेरिका के। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है डेविड कार्ड अमेरिका। दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट अमेरिका, गुइडो इम्बेंस अमेरिका। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले मारिया रेसा फिलीपींस के पत्रकार, दिमित्री मुराटोव रूस पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की दूसरी भाषा अंग्रेजी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मणिपुर। मणिपुर की जो है दूसरी भाषा जो है दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है। मेघालय की नागालैंड की प्रथम राजभाषा जो है अंग्रेज़ी है। और मेघालय की प्रथम राज्य भाषा नागालैंड मेघालय दोनों की जो है राजकीय भाषा अंग्रेज़ी है। मणिपुर की जो प्रथम राजभाषा है मणिपुरी है और द्वितीय राजभाषा मणिपुर की जो है अंग्रेज़ी है। त्रिपुरा की प्रथम राजभाषा बंगला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चुनावी कारणों में तेज़ी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप जारी किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गरुड़। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तथा इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोरक्को से इब्न बतूता आया था।
मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपनी यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात शाहजहां। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश का संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कविताओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है जिसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज को एक सैन्य इकाई के रूप में 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर सर्वसुंदर लाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव अर्थात रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। रानी की वाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट पर चित्रित है। जून 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। रबर, बांस, एबोनी, बेंत तथा महोगनी इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। वृक्षों की सघनता के कारण इन वनों में प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। तो इसका जो सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात विकिरण से। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। साइलेंट वैली स्थित है तो कहाँ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल में जो है साइलेंट वैली या शांत घाटी है। अपनी जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। केरल स्थित इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात तमिलनाडु और केरल के बीच में जो है मुलई पेरियार बांध का झगड़ा इन दोनों राज्यों से संबंधित है अर्थात कि तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के तेलंगाना राज्य के मेंडुक जिले में स्थित है। यह मुख्यतः एक मगरमच्छ अभयारण्य है। 19 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत का दुग्ध उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1995 ईस्वी में जो है विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना
1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है जिनेवा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रतिभूतियां जारी करके। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि कुछ संस्थानों से उधार लेने के अलावा प्रतिभूतियां जारी करके प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात पीसी महालनोबिस। भारतीय योजना के वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। 23 नंबर क्वेश्चन, संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 97 मदें। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची 100, विषय मूलतः 97, राज्य सूची 61, विषय मूलतः 66 तथा समवर्ती सूची 52, विषय मूलतः 47। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वह सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से खाली कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 13 मई 1952 ईस्वी को जो है पहली लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। यह जो है स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि 50% आरक्षण प्रदान किया गया है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये सही है। झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 30 मार्च 2001 को विधानसभा में से पारित हुआ है, ये भी सही है। झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या 4351 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात वी.एस. श्रीनिवासन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यह एक अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया। मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अमेरिका चिकित्सा नियामक द्वारा एक विशेष छूट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सैफाली वर्मा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड की जलवायु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून को हो जाता है।
झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। तो 31 प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात नियॉन का। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियॉन एक अक्रिय गैस होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पद अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए यानी भूकंप से। पृथ्वी के बाह्य परत में हुए हलचल को भूकंप कहा जाता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न प्रारंभिक बिंदु को केंद्र यानी फोकस कहा जाता है। केंद्र के लंबवत ठीक ऊपर जमीन की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस बल का गणना न्यूटन में करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 न्यूटन होगा। तो कैसे होगा? वेगों में अंतर जो है 20 - 12 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। त्वरण ए बराबर सूत्र होता है v-u/t। ए बराबर v-u/t। ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर द्रव्यमान 5 kg दिया हुआ है और इन दोनों को बल निकालने के लिए F बराबर ma सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो m का वैल्यू हो गया 5 kg और एक्सीलरेशन यानी त्वरण 2 आया है। तो 5 × 2 करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गति उसकी डैश है, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपर्युक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना pH मान होने की संभावना होती है? pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 से 7। उर्वर मिट्टी का pH मान 6 से 7 होता है। मिट्टी की अम्लीयता घटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषक को रोकने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? तो इसका सही आंसर है 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शीशा के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन जो है रंगीन गैस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है तो क्या है? तो इसका सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम को प्रयोग में लाया जाता है परमाणु रिएक्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड। चींटियों के डंक से निकलने वाले विष में फार्मिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण त्वचा में हल्की जलन होने लगती है और चिनचिनाहट का आभास होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात वसा। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए युक्त होता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा के लिए
वसा दीर्घावधि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। यदि शरीर का रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। नमक में आयोडीन सोडियम आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है जो थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात जीवाणु। जीवाणुओं से ग्रीन हाउस गैस यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की अधिक संभावना होती है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? तो इसका जो सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात HIV। HIV जो है HIV स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV रोग के लिए प्रारंभ की गई। इसके तहत यदि व्यक्ति की जांच के दौरान HIV पाया जाता है तो उसे तुरंत एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, ब्लड यानी रक्त कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया नामक रोग से सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोयला। कोयला एक जैव शैल है। यह जानवरों के मलबे और पेड़ पौधों की ज़मीन में दब जाने से हज़ारों साल बाद बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात दी गई सूचनाओं को जो है कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 8। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कंट्रोल बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ओरेकल है तो ओरेकल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी डेटा सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा संबंधात्मक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम यानी RDBMS के लिए किया गया है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लॉग आउट जो है पावर विकल्प नहीं है। बाकी बंद करना शटडाउन जिसे कहते हैं, निद्रा स्लीप, शीत निद्रा, हाइबरनेट, ये जो है पावर विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चयनित आइटम की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सा एक
इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। .pptl जो है यह MS ऑफिस का वैध यानी वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। .pptl MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। .docs माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया मॉडिफाई वर्जन है। .potms पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइलों का एक्सटेंशन है। .xlsm फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल एक्सेल 2007 या नए बनाए गए एक्सेल माइक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर यानी रेड वेवी अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग की त्रुटि दर्शाता है, लाल कलर का जो अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात फुटनोट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्न विकल्पों से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें मार्कशीट इत्यादि बनाई जाती है जो डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है 103। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते। यह ऑप्शन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट इत्यादि बनाने के काम आता है। यह वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों काम कर सकता है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या दाईं ओर संरेखित है। डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर संरेखित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात मर्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 105। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी तथा निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात फायरवॉल। फायरवॉल दो तरह के होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल और दूसरा होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन। SMPS का विस्तारण है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है 107 नंबर। निम्नलिखित का मिलान करें। तो 107 का जो है सही मिलान है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ए का जो है Q है यानी इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है बी का P है यानी प्रोसेसिंग डिवाइस रोम है। स्टोरेज डिवाइस जो है C का S यानी स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी और डी का जो है R अर्थात आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही मिलान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मार्टिन कूपर ने। वर्ष 1970 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2004 ईस्वी में फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। यह एक निःशुल्क सोशल नेटवर्किंग साइट है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो 111 में है लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात खूंटी जिला। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में प्रथम स्थान 60% रखता है। यहाँ के कुल लाह उत्पादन का 90% निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112।
लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है, तो किस चीज़ का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम उद्योग। झारखंड के मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा की गई थी। इस कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होती है। नेक्स्ट है 113 उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार संप्राय मैदान पेनीप्लेन का उदाहरण है। दामोदर नदी द्वारा इसे 2 भागों में बांटा जाता है जिससे इसका निर्माण होता है। शेष बचे पठार को मोनेड नॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से किस नदी को लीलाजन या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 114 का ऑप्शन नंबर बी यानी फल्गु नदी को। फल्गु को मोहना निरंजना के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे गया में पितृपक्ष का मेला आयोजित किया जाता है। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। 150 नंबर क्वेश्चन है, तो PAENM बादम कोल आदि का संबंध किस खनिज से है? तो पायनम पाकुड़ में स्थित है और सिकनी लातेहार में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कोयला से संबंधित है 115 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। कन्या लुका करुआ डुंगरी जुरमाडीह तुरमडीह आदि किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात यूरेनियम से संबंधित है। झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जादूगोड़ा में है। यूरेनियम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पलामू जिला में। पलामू में सर्वाधिक दलहन तिलहन मक्का गेहूं का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुरदा धनबाद। ये गलत है। सुरदा घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, बाकी सभी सही है। चकला लातेहार में है, झिंक पानी चाईबासा में, सिमलोंग पाकुड़ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, यानी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झारखंड में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। तरुण संघ द्वारा रांची में इसका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति के ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संथाल जनजाति ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेडा ग्राम के बंगम माने माझी द्वारा किया गया। 121 देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी, तो क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। चुन्ना राम महतो एवं गोविंद महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। 122 देखते हैं हम लोग। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 जून 1986 ईस्वी को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का गठन हुआ। 22 जून 1986 को जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में किया गया था। आजसू का गठन असम के आसू के तर्ज पर किया गया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। सूर्य सिंह बेसरा द्वारा खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की गई थी। 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन डॉक्टर रामदयाल मुंडा की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है 123 झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1950 ईस्वी को। 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी का कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी के दरवाजे आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिए गए थे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सही है। झारखंड में खादी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही, ये भी सही है। जमुना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। सिंभू में 1924 ईस्वी में विष्णु माहरी के नेतृत्व में हाट कर न देने के लिए आंदोलन चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। लोकसभा द्वारा इसे 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2000 को तथा राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति जो है अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और मुंडारी भाषा का संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, ये स्वयं को हड़प्पो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महली जनजाति को जो है झारखंड की शिल्पी जनजाति कहा जाता है, जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। इस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में भी जाना जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता सिंहबोंगा है, किस जनजाति का मुख्य देवता सिंहबोंगा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उरांव जनजाति का जो है सिंहबोंगा नहीं है मुख्य देवता। उरांव जनजाति के मुख्य देवता धर्मेश हैं। धरती माता धर्मेश की दंपति मानी जाती है। उरांवों का ग्राम देवता ठाकुर, देव कुल देवता पूर्वजात्मा, सीमांत देवता डिहवार तथा पहाड़ देवता मरांग बुरु है। उरांव स्वयं को कुड़ुख कहते हैं। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है, ये सही है। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, ये भी सही है। बाहा या बा, सोहराई, एरोग, सरहुल, माघ सीम, हरिहार सीम, करम, बंधना इनके मुख्य पर्व हैं, तो सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजले ने। परहिया जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका मूल स्थान पलामू रहा है। रिजले ने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है। परहिया में परिवार की गिनती कुराला चूल्हे से होती है। इनमें मुआ पूजा यानी पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। झारखंड के कुल 8 आदिम जनजातियां हैं, बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, बिरचिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका सही आंसर है पैका नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदूरा किस जनजाति के लोकगीत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। नून बिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला, मरांग बुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है 133 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दुमका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस पर्व में प्रसाद के रूप में धुसका का वितरण किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि छठ झारखंड का एक महत्वपूर्ण महापर्व है। इस पर्व के दौरान प्रसाद वितरण के लिए मिठाई के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है, और बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑस्ट्रो एशियाई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैलेट। मुंडाओं की प्रसिद्ध गाथा सोंगा भोंगा एक बैलेट के रूप में गढ़ी गई है, जो उनकी जनजातीय परंपराओं में विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। यह कथा धार्मिक रीति के साथ देवड़ा द्वारा कही जाती है। मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह मटुरा कहानी है, जिसका रचना मेनास आड़िया ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांके में, टेंडर ग्राम में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कसमार। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार प्रखंड में स्थित है। कसमार बोकारो जिला में स्थित है। बोकारो शहर राज्य का पहला वाईफाई सिटी है, जहां शहर के लोगों को मुफ्त में वाईफाई सेवा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लातेहार जिला में। नेतरहाट जो पूर्व काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी, लातेहार जिले में स्थित है। इसे नेचर्स हाट, पूर्व में नेतूर हाट, बांस का बाजार नाम से भी जाना जाता था, जो आगे चलकर अपभ्रंश के रूप में नेतरहाट कहा जाने लगा। 141 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 19 दिसंबर 2021 ईस्वी के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सही है। कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, ये भी सही। बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 26 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है 143, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है, इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई, ये भी सही है। हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। तो सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। 144 नंबर क्वेश्चन है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है 144 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात बोकारो में है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं हम लोग, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। डिगवा डी एवं रणधीर वर्मा स्टेडियम धनबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसकी जयंती के दिन झारखंड वासियों को अपना अलग राज्य मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिरसा मुंडा जी। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, शरद चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन्होंने मैन इंडिया संस्था की स्थापना की, ये सही है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं विरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्री, द खड़ियाज, उरांव ऑफ छोटा नागपुर इत्यादि हैं, ये भी सही है। 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिरसा मुंडा जी को। मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हो गई थी। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में झारखंड का रैंक क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, रणजी ट्रॉफी 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में निम्न में से किस टीम ने पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा किया, जो रणजी ट्रॉफी में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार झारखंड राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आज हमारा डीएसपी पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 भी कंप्लीट होता है और मैंने सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 15 को कंप्लीट कर दिया। इसे आप लोग अवश्य देखें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।